हेलो बचपाड़ी। सो भाई आज हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से भरेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी 2025 का फॉर्म। तो भाई जो भी भगवान को आप फॉलो करते हैं उनका नाम लेते हैं और वेबसाइट खोलते हैं cutnta.ac.in पर। ठीक है, जल्दी से जाओ, यहां देखो आपको CUT UG 2025 रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, इस पर कर लो मस्त से क्लिक। तो कुछ इस तरह से आपके सामने स्क्रीन खुलकर आएगी भाई, ठीक है ना। अब जैसे स्क्रीन खुलती है यहां पर बोल रहा है कि डाउनलोड बुलेटिन, वो आप कर लेना। न्यू रजिस्ट्रेशन या लॉगिन, तो हम तो नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपको खुलकर स्क्रीन दिखने जा रही है, ठीक है ना भाई। फिर यहां पर भी बोल रहा है बुलेटिन आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पे सारी इंफॉर्मेशन है, आप रीड कर लीजिए। मैंने रीड कर लिया है, आई हैव डाउनलोडेड द बुलेटिन, और इस पर क्लिक टू प्रोसीड कर देंगे तो कुछ इस तरह से फॉर्म खुलकर आपके सामने आएगा। मेरे को गूगल की पॉलिसी की वजह से यहां पर डिटेल्स को हाइड करना पड़ेगा, और मैं फ्रैंकली बता रहा हूं मैं अपना ही फॉर्म भर रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि नाम क्या है। देखो आइडियली सभी चीज आपको कैप्स लॉक में फिल करना चाहिए, तो मुझे एज पर माई 10th मार्कशीट नाम भरना है, तो मैंने अपना नाम शुभम जगदीश भर दिया है भाई। मेरे पिताजी का नाम पूछ रहे हैं, उसके बाद तो अपने फादर का नाम अगली लाइन में आप फिल कर देंगे जैसा आपकी 10th की मार्कशीट में फिल किया हुआ है, ठीक है। फिर आपकी मम्मी का नाम पूछा गया है, मम्मी का नाम भर दो भाई, मैं अपनी मम्मी का नाम भर देता हूं, ठीक है ना। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, आप जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप फिल कर दें, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दे रहा हूं जैसे, ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन ये गूगल पॉलिसी की वजह से मेरे को छुड़वानी पड़ेंगी, वैसे कोई दिक्कत नहीं कि मैं तुमसे एज छुपा रहा हूँ। आई विल बी टर्निंग 34 दिस ईयर, ठीक है ना। चलो भाई, उसके बाद आपका जेंडर पूछा है, आप जेंडर फिल कर देंगे। उसके बाद पूछा है उम्मीदवार के नाम की पुष्टि करें, मतलब कंफर्म कैंडिडेट्स नेम, अपने नाम को कंफर्म कर दो आप वापस से लिख कर, ठीक है ना भाई। उसके बाद पूछा है कि अपने पापा का नाम या गार्जियन का नाम पूरा फिल कर दें वापस से, अगेन आपसे फिल करवा रहा है। देन मम्मी का नाम आपसे फिल कर दें, ठीक है ना, दोबारा से फिल करें, इसमें कोई भी गलती नहीं करें बिकॉज ये रेक्टिफाई नहीं होगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ को वापस से सही सही फिल करें बिकॉज जैसा भी आपकी 10th की मार्कशीट में है उसी के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है ना। चलो भाई ये फिल कर दिया है, देन अगेन जेंडर आपको फिल करने के लिए बोला है। अब आपके पास पूछेगा आपका करंट एड्रेस, फिर आपसे पूछेगा कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है। जनरली दोनों केस में जहां तुम रहते हो वहीं पे कम्युनिकेशन होता है, तो इसमें इतना लोड लेने वाली बात नहीं है। तो अपना एड्रेस फिल कर दीजिए, मैं अपना एड्रेस फिल कर रहा हूं, ठीक है ना। पूरा पूरा सही सही फिल करिएगा, ठीक है ना। पूरा पूरा अच्छे से फिल करिएगा जैसा आपके आधार कार्ड में एड्रेस फिल्ड है, ठीक है ना। चलो भाई, फिर देश पूछ रहा है, उसमें इंडिया। अब मेरा जैसे स्टेट यूपी है तो मैंने डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट मेरा लखनऊ है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट लगता हो आप वो फिल करें, और पिन कोड बहुत ध्यान से भरें, ठीक है ना। चलो भाई, फिर ईमेल एड्रेस आपसे पूछ रहा है, आप अपनी ईमेल एड्रेस भर दीजिए प्लीज। ऐसी ईमेल एड्रेस भरिएगा जिसको आप यूज करते हो, जिसका पासवर्ड आपको पता हो, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, ठीक है ना। फिर दोबारा से आपको कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, आप दोबारा फिल करिए इसको। शुभ, मैं गूगल पॉलिसी की वजह से बोल नहीं पा रहा हूं ना, मैं आपको डिटेल दिखा पाऊंगा, ठीक है ना भाई। फिर आपसे पूछ रहा है कि भाई आप अपना भरेंगे फोन नंबर, ठीक है। चल भाई फोन नंबर भी हम फिल कर देते हैं, अपना फोन नंबर, ऐसा फोन नंबर फिल करना जो यूज कर रहे हो, या जिस पे आधार का ओटीपी आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जो भी आपका करंट फोन नंबर आप यूज कर रहे हैं वो जरूर फिल करिएगा। अब ये पूछा है ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, अपने पेरेंट्स का नंबर फिल कर दो प्लीज, ठीक है ना, ताकि उनके पास तक कोई बात। अब देखो उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है अपना परमानेंट एड्रेस फिल करो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है जो आपने पहले भरा था तो कोई लोडी वाली बात नहीं है, आप यहां पर टिक कर दोगे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। नहीं है, अगर चेंज है तो आप फिल कर सकते हैं अलग, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है आप पासवर्ड एंटर करो। आइडियली आपको पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक बनाना चाहिए, आप अपना नाम का पहला अक्षर कैपिटल में रख लो, बाकी स्मॉल @123 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना भाई। मैं एक अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड रख रहा हूं, ठीक है ना भाई।
मैं एक अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड रख रहा हूँ। पासवर्ड भरते समय चेक जरूर कर लेना, यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा है ना, ताकि आपको दिख जाए पासवर्ड आपने क्या भरा है, सही भरा है कि नहीं भरा है, कैप्स लॉक ऑन तो नहीं है। क्या करना है, जो आपने सोचा है वही पासवर्ड फिल किया, और पासवर्ड कहीं लिख भी लेना अपने पास, ठीक है ना बेटा। फिर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन है, जैसे कि नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, विच इज़ योर फेवरेट कलर, जो भी आपको ठीक लगता है। जैसे व्हाट इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ, ये सबसे आसान रहता है। तो जैसे मेरा प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो मैं यहाँ पे फिल कर ले रहा हूँ, ठीक है। फिर आपसे कैप्चा एंटर करने को बोलेगा, कैप्चा बहुत देख के एंटर करिएगा, गलत मत करिएगा। जैसे ही आप यहां तक फिल कर देंगे आपसे सबमिट करने को बोलेगा, ठीक है। लोड किस बात की, सबमिट करो। अब बोल रहा है एक बार वापस से चेक कर लो। ठीक है, क्या गड़बड़ हो गया। फादर्स नेम एंड कंफर्म फादर नेम शुड बी द सेम, सेम ही तो है भाई। फादर नेम, अरे सेम तो है भाई, क्या गड़बड़ हो गया। सरकारी वेबसाइट है भाई, कुछ भी हो सकता है। चलो भैया वापस से काम करना पड़ेगा। फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो आप देखने के लिए ये, या मेरे साथ साथ भी भर सकते। और बताओ क्या चल रहा है भाई। जल्दी से सीयूटी के कोर्स के लिए एनरोल कर लिया कि नहीं? जल्दी कर लो, बुक वगैरह सब डिलीवर हो जाएगी इजीली बेटा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से एनरोल कर सकते हो। कह रहा है मैंने कुछ गलत भरा है, फादर का नेम एंड कंफर्म फादर का नेम कुछ गलत है। देखो देखो, ऊपर भी हमने सेम भरा, नीचे भी हमने सेम भरा है, लेकिन फिर भी ऐसी बदतमीजी कर रहा है ये। चलो दोबारा लिख देता हूँ। ओके कर दिया है। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए जाने जाना दीवाना तेरा नाम। कैप्चा डिड नॉट मैच, अरे पागल ही हो जाती, इतना लोग फॉर्म भर रहे हैं ना ये कि भाई साहब सरकारी वेबसाइट पागल ही हो जाती है। मैं कुछ बोलना और चाह रहा हूँ लेकिन पागल ही हो जाती है भाई साहब। भर एकदम सही सही रहे हैं लेकिन नहीं, गलत भर रहे हैं बता रहे हैं आप। चलो भैया अब तो सबमिट करवा लो। हाँ भाई आ गया। अब ये क्या लिख कर आ रहा है, जरा कुछ हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन, तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लोज करके आगे बढ़े। आप आपसे यहाँ से कंफर्मेशन लेगा, आपका नाम ठीक है, जेंडर ठीक है, एड्रेस ठीक है, पापा का नाम ठीक है, मम्मी का नाम, मोबाइल नंबर सब ठीक है, आपसे कंफर्मेशन ले रहा है। जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी सब सही है, आई एग्री करो। और फिर आगे आएगा सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, ठीक है ना। अब ओटीपी आएगा आपके फोन नंबर के ऊपर, जो भी ओटीपी आए आप फटाफट से उसको फिल कर दें। मैंने बोला ना वो वेरिफिकेशन करवाएगा ही करवाएगा आपसे, और मेरे फोन पर ओटीपी आ गया है भाई। चलो ओटीपी फिल कर देते हैं। चलो भैया चलो, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक किया। यहां से आपसे पूछा सेव कर ले, मैंने कहा भाई सेव कर लो, ऐसी क्या बात है, मेरा ही कंप्यूटर है, ठीक है। कुछ ऐसी सी स्क्रीन खुलकर आ रही होगी, ओ, 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 ऐसी सी स्क्रीन खुलकर आ रही, सबको दिख रही है ना। अगर मैं तुमको यहीं पर अभी और स्ट्रेच करके दिखा दूं, कुछ इस तरह से स्क्रीन खुल के आ रही है, ठीक है ना। मेरा चेहरा थोड़ा गायब हो गया, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़े। अब क्या बोल रहा है, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा सा खुलकर आ जाएगा। अब इसके आगे बढ़ो, अपना बोल रहा है पर्सनल डिटेल्स जो इनकम्प्लीट है फिल करो, तो आप क्या लिखेंगे, रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स। जैसे ही आपने रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक किया, कुछ ऐसा बढ़िया सा तड़कता भड़कता चीजें खुल जाएंगी। अब मैं जरा इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं,
है ना, मेरे बच्चों को एकदम अच्छे अच्छे से दिखता रहे। अरे भले मैं ना दिखूं कोई बात नहीं, मेरी शक्ल तो रोज ही देख रहे हो तुम लोग। लो भाई लो, मैं भी दिखूंगा, मैं क्यों हट जाऊं, है कि नहीं। चलो भैया फिल करना शुरू करते हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले से फिल ही है। अब आपसे पूछ रहा है आपका नाम है, एड्रेस है, जेंडर है, पापा का नाम, मम्मा का नाम, फिर नेशनैलिटी आप इंडियन हो या अगर कहीं बाहर से हो, आप यूएई से, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं मेरे से, तो वो अपना आप फिल कर लें। आपकी स्टेट पूछिए, जैसे मेरी उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर लेता हूँ भाई साहब। फिर आपकी कैटेगरी पूछ रहा है, आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस पर क्लिक कर दें, ओबीसी वाले एससी एसटी जनरल, अगर नहीं है कोई भी तो जनरल है आप तो जनरल पे क्लिक कर दें। कंफर्म कैटेगरी करने को बोला, कैटेगरी बहुत ध्यान से भरेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले हैं तो आप जरूर उसको फिल कर दें, उसका एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है ड्यूरिंग द एडमिशन, ठीक है ना भाई। अगर है तो ही भरें, जबरदस्ती नहीं। आप बोल रहे हैं कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, नहीं, अगर हैं तो आप फिल कर सकते हैं इस चीज को। फिर आपसे पूछ रहा है अदर डिटेल्स, क्या आपको डायबिटिक है, नहीं है। आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन है कि रूरल, मेरा अर्बन है, शहर में आता है। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, जैसे लेट्स से मैंने यहाँ फिल कर दिया 7 से 8 लाख रुपए, आपकी जो भी हो वो आप फिल कर दें। क्या आप माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं, अगर आप माइनॉरिटी में हैं तो आप फिल करेंगे येस एल्स नो। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, क्या आपके डिफेंस में किसी ने काम किया है, मतलब भूतपूर्व कोई सैनिक था। क्या आपके पास कोई एनसीसी कोटा है, मेरे पास नहीं है तो मैंने किया। क्या आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है, नहीं है इसलिए मैंने नो लिख दिया। अगर आपके पास है उस पर आप यस क्लिक कर सकते हैं। बाद में आप अगर आपने काउंसिल से भी खेला हुआ है, सीआईएससी काउंसिल से भी अगर आपने कोई चीज खेली हुई है नेशनल और स्टेट लेवल पर, तो भी आप यस कर देना, उसका एडेड एडवांटेज मिलेगा बाद में। फिर कैप्चा एंटर करने को बोल रहा है तो चलो भैया कैप्चा एंटर कर दिया जाए। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहां पर यस करने को बोल रहा है। अरे यार ये कैप्चा क्यों नहीं मिलता है, QV1455। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया भाई, यस। अगले सेक्शन पर हम मूव कर रहे हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है अगले सेक्शन में कि पहचान चुने। अब आप क्या चीज सेलेक्ट कर सकते, बहुत ध्यान से देखना। अगर आपके पास आधार कार्ड है आप आधार कार्ड फिल कर दो। आपके पास आधार कार्ड नहीं कुछ और है, क्या कौन सी वोटर आईडी क्या है आपके पास, आप देख लो भाई। वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, क्या है, डिजी लॉकर पे मार्कशीट्स हैं आपकी, क्या है आपके पास, जो है आप वो फिल कर दो भाई। ठीक है ना, जनरली सब बच्चों के पास आज की डेट में आधार कार्ड होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने क्लिक किया आधार कार्ड पे, आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया, कैंडिडेट का नाम आ गया। फिर बोल रहा है आई वॉलंटरी शेयर माई आधार कार्ड एंड आई एम अवेयर दैट इट शुड बी यूज्ड फॉर माई आइडेंटिटी पर्पस। अब आपसे आधार नंबर पूछ रहा है कि आपका आधार नंबर क्या है। फटाफट से आप लोग आधार कार्ड निकालो और अपना आधार नंबर डाल दो। जैसे कि मैं अपना आधार नंबर यहां पर एंटर कर रहा हूं, आप भी अपना आधार नंबर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा कंफर्मेशन करने के लिए पूछता है, भाई सारी चीजें हैंडी रख लेना, ठीक है ना। फिर आपसे बोला कैप्चा एंटर करो, चलो भाई कैप्चा एंटर कर देते हैं और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दो। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपकी कुछ ऐसी फाइल आगे बढ़ रही होगी। अब यह बोला डू यू हैव अपार आईडी। अब ये अपार आईडी क्या होती है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है। अपार आईडी गूगल कर लो भैया क्या होती है। जनरली क्या होता है कि अगर मैं आपको दिखाऊं, नहीं दिखा रहा तो सुन लो भाई क्या होता है। अपार आईडी अगर आप गूगल के हिसाब से पूछें तो क्या होती है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। बहुत सारे बच्चों के पास है, बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है। अगर किसी के पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आपको 12 डिजिट का एक कोड मिलता है जिसमें आपकी सारी मार्कशीट्स वगैरह होती है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं यार, ऐसी क्या बात है, ठीक है ना। ठीक भाई, तो अगर मेरे पास नहीं है तो मैंने यहां पे क्लिक कर दिया भाई नो और सबमिट कर दिया। ठीक है बच्चा पाड़ी, अब आपसे पूछ रहा है कि आप कौन कौन से टेस्ट पेपर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ध्यान से देखना। अब मैथ्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हट गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स से। इकोनॉमिक ऑनर्स करना है मैथ्स लगेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीबीए करना है, बीएमएस करना है, बीबीए एफआईए करना है, बीएमएस बीबीए एफआईए बीबीई, तो उसमें मैथ्स लगता है। लेकिन बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स नहीं लगता। वही सबसे एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स के लिए जानता है।
अब आपके पास जो सब्जेक्ट्स आपने 12th में पढ़े हैं वो सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने लैंग्वेज चूज करना है, इंग्लिश लैंग्वेज आपने चूज कर ली। आपके पास अकाउंटेंसी है, अकाउंट्स पढ़ी है आप लोगों ने, अकाउंट्स चूज करेंगे। अब आपने देखिए कॉमर्स वाले बच्चों, तुमने बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा होता है, लेकिन जब हम सब्जेक्ट मैप करते हैं, आईएससी वाले बच्चे सारे के सारे बिजनेस स्टडीज पर सेलेक्ट करेंगे। कोई टेंशन नहीं, आपने कॉमर्स पढ़ी है, आपने बीएसटी पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सेलेक्ट क्या करना है, आपको सेलेक्ट बिजनेस स्टडीज ही करना है। अब जिसके पास इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स पर क्लिक कर लो, भैया ये 3 सब्जेक्ट हो गए। अब आपको चौथी चीज कौन सी लेनी है, जनरल टेस्ट लेना है। जनरल टेस्ट मेरे हिसाब से सब बच्चों को लेना चाहिए, बिकॉज जनरल टेस्ट देते ही आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन बढ़ जाते हैं डिफरेंट कोर्सेज में। ऐसा तो नहीं कि हमारा डीयू ही आखिरी एम है, बाकी कॉलेजेस टीआईएसएस है, कुछ बीबीए के कॉलेजेस बढ़िया बढ़िया हैं, तो वहां पे जनरल टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। बीएचयू है, वहां जनरल टेस्ट कंसिडर किया जाता है। अगर जनरल टेस्ट नहीं लेना है तो आप कोई और डोमेन भी ले सकते हो, अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स ले लो, कंप्यूटर है, पीएड है, आप ले सकते हो। लेकिन मेरे पास, अगर मैं एक स्टूडेंट होता जिसके पास अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स है, तो वो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी चूज करूंगा, इंग्लिश चूज करूंगा और जनरल टेस्ट चूज करूंगा। इतना तो मिनिमम करूंगा ही करूंगा। बात समझ में आ रही सब बच्चों को, ये तो करना ही करना है। अगर तुम्हें जनरल टेस्ट नहीं चूज करना है तो तुम कुछ और भी चूज कर सकते हो, लेकिन ये तो देना ही देना, मेरे हिसाब से जनरल टेस्ट देना चाहिए। नहीं भी दे रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, डीयू के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या होगा, आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो, हाँ भाई, कुछ लोग हिंदी में देना चाहते हो, हिंदी भी टेक कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश करिएगा। अब आपसे पूछ रहा है आप किस सिटी में पेपर देना चाहोगे, तो जैसे मेरा पहला सिटी क्या है, मैं लखनऊ में हूं, तो मैं सोचूंगा कि मैं लखनऊ में दूं। स्टेट सेलेक्ट करने को बोल रहा है पहले, तो स्टेट सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट स्टेट, तो मैं यूपी से हूं तो मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बगल में एग्जाम सिटी चूज करने को बोल रहा है। एग्जाम सिटी कौन सी है, जैसे मैंने बोला मैं लखनऊ पेपर दूंगा। पहले आप सभी लोग अपना लोकल शहर चूज करिएगा, उसके बाद दूसरा नियरेस्ट सिटी, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में मेरे शहर के पास कानपुर है तो मैं कानपुर सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर मैंने उत्तर प्रदेश में सोच ले रहा हूं कि मेरे लेट्स से इलाहाबाद है या प्रयागराज, ठीक है ना, प्रयागराज सेलेक्ट कर लिया मैंने। फिर मेरे उत्तर प्रदेश के पास लेट्स से आगरा है, मैंने आगरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है अभिभावक व्यवसाय, गार्जियन का ऑक्यूपेशन, जैसे मेरे पापा बिजनेस में हैं, तुम्हारे पापा कुछ और करते हैं वो लिख दो। फादर्स की क्वालिफिकेशन भी पूछ रहे हैं, जैसे मेरे पापा ग्रेजुएट है, मैंने ग्रेजुएट टिक कर दिया, ठीक है। मम्मा की क्वालिफिकेशन भी पूछ रहे हैं और मम्मा क्या करती हैं, तो अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप हाउसवाइफ क्लिक कर दो, जैसे मेरी मदर हाउस मेकर है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी मम्मा जैसे ग्रेजुएट है तो मैंने ग्रेजुएट पे टिक कर दिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं कैप्चा डालो, तो चलो कैप्चा डाल देते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना बेटा जी, क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, यस भाई। अब आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ऐसी सी स्क्रीन खुलकर आपके सामने आ रही है, ठीक है बेटा। अब क्या बोल रहा है, अब बोला 10th और इक्विवेलेंट डिटेल्स एज पर 10th मार्कशीट भरो। सबके पास 10वीं की मार्कशीट है, बढ़िया बात है, लेकर आ जाओ। अब 10th मैंने पास कर लिया, मैंने पास पर क्लिक कर लिया। अगर आप अपीयरिंग होते तो अपीयरिंग में क्लिक करते। लेट्स से मैं अपना ईयर ऑफ पासिंग डाल रहा हूं, ठीक है ना। मैंने 10th पास किया है, आपके स्कूल का प्लेस क्या था, रूरल है तो रूरल डाल दो, वैसे मैं अर्बन एरिया से स्कूलिंग की, शहर से की है। फिर पूछ रहा है स्कूल कॉलेज का प्रकार, टाइप ऑफ स्कूल, जैसे मेरा प्राइवेट स्कूल था, ठीक है ना, आपका किस तरह का स्कूल है वो भर दो। फिर पूछ रहा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, किस स्टेट से आपने पास किया, जैसे मैंने यूपी से पास किया है, मतलब मैं किस शहर में, मतलब किस स्टेट में मैंने पढ़ाई की है। फिर आपसे पूछा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आपका जो, वैसे मेरा स्कूल लखनऊ में था, आपका स्कूल आप किस शहर में, वो फिल करना है। आपसे बोर्ड पूछ रहा है, जैसे मैंने सीआईएससी से पास किया है तो मैंने काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कर दिया। रिजल्ट मोड कैसे आया था, मेरा परसेंटेज में आया था। फिर आपसे टोटल मार्क्स पूछ रहा है, उस समय मेरा पेपर कितने नंबर का था, टोटल लिखना सारे सब्जेक्ट्स का मिलाकर। लेट्स से अगर आपने 5 सब्जेक्ट थे तो 500, 6 सब्जेक्ट थे तो 600, आप पे कितने मार्क्स आए थे, लेट्स से मेरे आए थे 482, तो कितने परसेंटेज मार्क्स हो गए, वो अपने आप 96.4 फिल कर लिए उसने। फिर अपना रोल नंबर भी डालना। अब आप आईएससी में इंडेक्स नंबर, यूनिक आईडी कुछ भी डाल दो चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपनी इंडेक्स आईडी डाल सकते हैं और आपने अपनी इंडेक्स या यूआईडी कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर पूछ रहा है स्कूल का नाम और पता, मैं किस स्कूल से पढ़ा हूं, जैसे मैं लखनऊ पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूं तो मैंने वो डाल दिया, लखनऊ पब्लिक स्कूल, अपने स्कूल का नाम, ठीक है ना।
एड्रेस कहाँ पर है, लखनऊ में है, तो मैंने लखनऊ लिख दिया, जो भी एरिया में है। स्कूल का पिन कोड क्या है, स्कूल किस एरिया में है, ठीक है ना। फिर 12th का मार्क्स पूछ लेंगे, 12th की डिटेल्स पूछने के लिए आ गई। अब ये 12th की डिटेल क्या पूछ रही है, अब क्या आप 12th पासिंग है या आप 12th पास कर चुके हैं, आप सब लोग अपीयरिंग है तो अपीयरिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो 2025 आ जाएगा। फिर पूछ रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है, 12th और इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूल क्या है, अर्बन की रूरल, अर्बन एरिया में आपका स्कूल है तो अर्बन भर देंगे। टाइप ऑफ स्कूल क्या है, अगेन अगर आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हैं तो आप लिख देंगे यहाँ पे प्राइवेट अनएडेड। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन किस मतलब किस स्टेट में है, मैं यूपी में हूं तो मैं यूपी फिल कर दूंगा। सिमिलरली क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट क्या है, मेरा लखनऊ है तो मैं लखनऊ फिल कर दे रहा हूं, आप अपना शहर फिल कर देंगे। और बोर्ड क्या है, मेरा CISE है, काउंसिल, आप CISE कहाँ गया, बोर्ड नेम CISCE, एक मिनट ढूंढो भैया ढूंढो, कहाँ गया है, कहाँ हो भाई, वे कहाँ चला गया, ढूंढ रहा हूँ भाई, तुम लोग भी ढूंढो। हम लोग का बोर्ड कहाँ डाल दिया इन लोगों ने भाई, इतने सारे बोर्ड हैं भारत में, ढूंढो भैया आपका बोर्ड कहाँ है। एक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी नहीं है, CBSE तो अब आया, ढूंढ रहा हूँ भाई लाइन से कहाँ है। 10th में बड़ी जल्दी मिल गया था, यहाँ मिल ही नहीं रहा है। वेस्ट बंगाल भी आ गया अब तो, वेस्ट बंगाल वाले बच्चे सारे लोग आप CUT भरना, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो यार, बहुत सारे बच्चे वेस्ट बंगाल से मेरे पास लखनऊ में भी आके पढ़ते हैं, ऐसा मत करिए बेटा। अरे CISCE सर्च कर लूँ क्या, काउंसिल, कहाँ चला गया भाई हम लोग का, ये मिल गया, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, फिल कर दिया फटाफट। अब रिजल्ट मोड तो है नहीं, रोल नंबर, स्कूल कॉलेज का नाम फिर से आपसे पूछेगा, आपने अपना स्कूल कॉलेज का नाम फिल कर देना है और स्कूल कहाँ कहाँ है। फिर आपसे नीचे कैप्चा फिल करने को बोलेगा, कैप्चा फिर से फिल कर दो और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो, ठीक है ना भाई। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसी सी स्क्रीन खुलकर वापस से आ जाएगी। क्या है ये स्क्रीन, देखो ना भाई क्या लिखा है, आर यू अ ट्विन, ट्विंस तो नहीं हो, नहीं भैया ट्विन नहीं है हम। फिर से कैप्चा भरने को बोल रहा है, भर दो, ठीक है ना। कैप्चा फिल गया, कुछ नई स्क्रीन ऐसी सी खुलकर आई। फिर ये क्या पूछ रहा है, अपने देश का कोड डालो, तो हम लोग इंडिया हैं। फिर वापस से अपना मोबाइल नंबर फिल करने को बोल रहा है, वापस से मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। ईमेल एड्रेस जो आपने स्टार्टिंग में फिल की थी वापस से फिल कर दीजिए, ठीक है ना बच्चा पाड़ी। और फिर कैप्चा फिल करने को बोल रहा है, ठीक है भाई। फिर गेट OTP पर जैसे क्लिक किया, मोबाइल नंबर शुड बी एज द सेम ऑफ द रजिस्ट्रेशन, प्लीज इनपुट अनदर मोबाइल नंबर। अरे हमने तो सेम ही मोबाइल नंबर डाला था, क्या पागल हो जाते हो क्या तुम, पता नहीं कौन से नशे कर रहे हैं ये लोग। हाँ सैटरडे भी तो है, ओके, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सैटरडे है। शुड, अच्छा क्या बोल रहा है, मोबाइल नंबर शुड नॉट बी द सेम एज द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, कोई और मोबाइल नंबर यूज करो बोल रहा है। अच्छा लो भाई, सेम मोबाइल नंबर नहीं यूज करना है, अरे यार पहले बोलना चाहिए था ना, भारी मिस्टेक हो जाता। और बोला ईमेल आईडी शुड नॉट बी द सेम, दूसरी ईमेल आईडी यूज करना है। लो भाई दूसरी यूज कर लेंगे, मतलब 2 ईमेल आईडी चाहिए होंगी आपको, बहुत अंग्रेजी है भाई। लो भाई ठीक है भैया, ठीक है, गेट OTP कर दिया हमने।
OTP सेंड टू मोबाइल एंड ईमेल आईडी। मोबाइल पर ईमेल आएगा। अरे यार मोबाइल कहाँ चला गया मेरा। चलो भैया, वेरीफाई करने को बोल रहा है। हाँ भैया, तो भैया ओटीपी भर दिया, लगा दिया, वेरीफाई करके आगे बढ़ गए। अब आपकी अगली स्लाइड पर आता है कि आपको अपलोड करनी है अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर। ध्यान रखना, एक बात और बोल दी है। क्या बोलिए? 80% फेस होना चाहिए विदाउट फेस मास्क, बिना मास्क के चाहिए। और यहां पर साइज भी लिखे हुए हैं, 10 KB से 200 KB के बीच में फाइल होनी चाहिए, 10 और 50 KB के बीच में आपकी फाइल होनी चाहिए सिग्नेचर की। तो आप गूगल से रिसाइज कर सकते हो, गूगल में डाल के कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो एक CUET का फोल्डर बना के उसमें मस्त अपनी फोटो डाल रखी है। अब देखो, मेरी फाइल जो है वो 4.9 KB की है, बोला है 10 KB से ऊपर होनी चाहिए। तो मैं गया मस्त गूगल पर और डाला रीसाइज इमेज। दिख रहा है ना आपको? आपको थोड़ा कम दिखेगा, कट रहा होगा स्क्रीन, कोई बात नहीं। रीसाइज इमेज, और इमेज रिसाइजर खोल लिया। कोई भी अपनी फोटो करी अपलोड। अरे पहले फोटो कर दो। अब हमको चाहिए टारगेट फाइल साइज, ये मैंने कर दिया 50 KB चाहिए हमें। रीसाइज इमेज, प्रोसेसिंग लिखकर आ रहा है। यार होली का फेस्टिवल हो गया, मैं मस्त गुजिया खाई अभी अभी, विमेंस डे पर मेरी बीवी लेकर आई थी, मजा आ गया। और बताओ, अब तक ये हो रहा है, कोई बढ़िया गाना वाना सुना दो ना यार, ऐसी क्या बात है? CUET का फॉर्म भर रहे हैं, प्राउड फीलिंग होनी चाहिए, बड़े SRCC जैसे कॉलेज में जाना है यार हमें। ये तो मतलब ड्रीम कम ट्रू है ये। अरे आंटी जी, कल तक रिसाइज करती रहोगी क्या? कब तक करोगी भाई? तो बच्चों हमने देखो कर दिया है यहां पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ही अपलोड कर देंगे बाबूजी, ठीक है, लिखा है प्लीज मेक श्योर दैट ऑल सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स एट द टू स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड इन द टेबल अबव। ठीक है भैया, सब कुछ हमने कर दिया है। आगे की बात क्या होगी यार? फाइनल सबमिट, अपलोड पे क्लिक किया हमने। क्या दिक्कत आ रहा है? फाइल नेम शुड बी, अच्छा, काइंडली चेंज द फाइल नेम, अपलोड द न्यू वन। ओके, जो हमने फोटो अपलोड की है ना, उस पर नाम गड़बड़ है, उस फोटो का नाम आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी फोटो का नाम चेंज कर देता हूँ, शुभम pic.jpg। सिमिलरली सिग्नेचर के साथ भी मैं यही कर देता हूँ, signature.jpg। अब वापस से भैया अपलोड करो। ये फोटो अपलोड करने वाले चक्कर हैं भाई साहब। अपलोड ओरिजिनल और सिग्नेचर भी अपलोड कर दो जहां पर आपने सेव कर रखा है। एक सेकंड, क्या एरर आ रहा है जरा देखता हूं। भाई देख, यहां पर एक बात बोल रहा है कि जो अपनी फाइल का नाम सेव करो फोटो का, तो वहां पर ना एक स्पेसिफिक नाम दे रखा है कि आपको अपनी फोटो जो सेव करनी है, आपका पहले 2 लेटर, जैसे शुभम मेरा नाम है, SH_ सिग्नेचर या _पिक्चर। तो जो भी आप अपलोड कर रहे हैं वो उस नाम से होना चाहिए। तो काफी बढ़िया चीज बता दी इन्होंने तो।
चलो भैया अब वापस से अपलोड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं भाई अब होता है कि नहीं। अच्छा, फोटो को फोटो के नाम से सेव करना है, सिग्नेचर को सिग्नेचर के नाम से सेव करना है, SH_फोटो.jpg। ठीक है भाई, चलो चलो फिर से करो फोटो अपलोड ओरिजिनल। अब तो हो जाता था। ओके भैया, इमेज अपलोड होते ही कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि इमेज अपलोडेड। ओके कर दिया भाई। और अब हमको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, तो सिग्नेचर भी अपलोड कर देते हैं। बोला है सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। अब आपको अगेन कैप्चा डालना है और आगे बढ़ना है। सेव एंड नेक्स्ट हमने कर दिया। डू यू विश टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली, मैंने यस पर क्लिक कर दिया और कह रहा है एक बार चेक कर लो बिफोर योर फाइनल सबमिट। हमने चेक कर लिया कि भाई मैं सब्जेक्ट जरूर देख लेना, मैंने इंग्लिश भरा है, अकाउंटेंसी भरा है, बिजनेस स्टडीज भरा है। इन सो के आपके पास आईएससी में कॉमर्स था तो भी आप बिजनेस स्टडीज ही भरोगे। इकोनॉमिक्स और जनरल एप्टीट्यूड, तो 5 चीजें हम भर सकते थे, 5 ही चीजें हमने भरी हैं। सारे सेंटर चेक कर लिए, सब कुछ ठीक है, फोटो भी ठीक है, सिग्नेचर भी ठीक है। अब यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन लेगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन भरी है वो सही भरी है कि नहीं, तो उस पर टिक आप कर देंगे और फिर आप आई अग्री पर टिक करेंगे और फाइनल सबमिशन जो ऑप्शन आ रहा है उस पर आप टिक कर देंगे यस। देखो भाई सारी की सारी चीजें ठीक कर ली। अब आता है फी पेमेंट, जो कि मुद्दे की बात है, पैसा दो तो मजा लो भाई। पूछ रहा है कि योर ईमेल आईडी इज येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी। चलो भाई वेरीफाई कर देते हैं। मेरी ईमेल आईडी के ऊपर कुछ जाएगा या नहीं, कैप्चा एंटर करने को बोल रहा है तो कैप्चा तो तुरंत एंटर कर दो, सबमिट एंड गेट ओटीपी। अब मेरे ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, मैं ओटीपी अपनी ईमेल आईडी पर देख लेता हूं। चलो भैया ईमेल आईडी के ऊपर, हाँ जी भाई आ गया है ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी, वो एंटर कर देंगे तो मेरी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। मस्त सक्सेस ऐसा करके मैसेज आ रहा है कि ईमेल वेरीफाई हो गई है। ओके अब यहां पर लिखकर आ रहा है पे एग्जामिनेशन फी। आप पे क्लिक करोगे, ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड टू पे और ओके जैसे ही आप करेंगे तो आपको पूछेगा कि आपको कैसे पे करना है। ठीक है ना, कि एसबीआई से, एचडीएफसी से, आईसीआईसी बैंक गेटवे से पे करना है, किससे पे करना है, आपको यूपीआई क्या यूज करना है। तो मैंने बोला जो भी आपके पास हो, यूपीआई तो सबके पास ही होता है ना, तो पहला ही क्लिक कर दो, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर जाओ और आपके पास यूपीआई के पास सबका ऑप्शन होता है ना। यूपीआई देखो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको ऊपर राइट साइड पर, मस्त यूपीआई पे क्लिक कर दो। अब जैसे ही यूपीआई पे क्लिक करोगे तो बोलेगा क्यूआर कोड दिखाओ, क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना। ऐसा क्यूआर कोड आ गया। एक सेकंड आपको मैं क्यूआर कोड दिखाता हूं, ये देखो क्यूआर कोड आ गया, बल्ले बल्ले और शावा शावा। अब क्यूआर कोड पे मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सीयूडी का फॉर्म नहीं भर रहा हूं, मैं तुम्हें भर के सिखा रहा था ना भाई। जैसे क्यूआर कोड पे स्कैन करेंगे मस्त आपका फॉर्म भर जाएगा और बल्ले बल्ले शावा शावा आपका सीयूडी का फॉर्म भर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे इसके क्या करना है मैं धीरे धीरे सब बता दूंगा, इतना पहले आपको अभी करना है ये आप कर दीजिए। आगे चल के कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में फेज 2 क्या होगा, फेज 2 जब खुलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। इतना करो और कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि आपने फॉर्म भर दिया है कि नहीं भर दिया है। साथ में फॉर्म भरना उतना जरूरी है, उतना ही जरूरी मेरा कोर्स भी है, चाहे वो सीयूईटी क्रैश कोर्स ले लो, चाहे वो फतेह का कोर्स ले लो, जो तुम्हें ठीक लगे उसमें रजिस्टर कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएंगे सारे कोर्स का एक्सेस। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।